टाइम्स नाउ नवभारत पे आपका स्वागत है। हमारे साथ है तीन युवा जो कि मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम उजागर कर रहे हैं। ये तीन सुपर मॉडल से हम अब बात करेंगे। शिवम, आप मिस्टर इंडिया वर्ल्ड बने हो, कितनी खुशी होती है। प्लस ये पूरी आप बिहार से आते हो, जो कि एक ऐसा राज्य है जहां से आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर ज्यादा करके निकल के आते हैं। मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना, और फिर बाद में शत्रुघ्न सिन्हा है, मनोज बाजपेयी है, पंकज त्रिपाठी है, इन्होंने अपना नाम एक्टिंग में बनाया है। क्या आप एक्टिंग में भी जाना चाहोगे? पहले तो मॉडलिंग की दुनिया में कितना कठिन था अभी तक का सफर, ये बताइए। जैसा आपने बोला, मैं शहर पटना से बिलोंग करता हूँ। बिहार राज्य है जहाँ पे मेजॉरिटी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर्स हुए हैं जो कि देश की सेवा में लगे हैं कहीं ना कहीं। और मेरे को भी बचपन से वो चीज़ थी कि मेरे को भी करना है, बट मेरे को लगता था कि मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। मैं उस चीज़ के लिए ब्लेस्ड हूँ और मुझे सपोर्ट भी मिला, जिसकी वजह से मैं हमेशा कुछ अलग करना चाहता था। और मेरे फैमिली ने, मेरे डैड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी मॉम ने। तो उसके बाद मैं फिर थोड़ा हिम्मत बढ़ा के मैं बॉम्बे आया अपने सपनों के शहर में और अपनी सपना पूरा करने के लिए। फिर यहाँ आने के बाद ऑफकोर्स मेरा मॉडलिंग का जर्नी स्टार्ट हुआ, जहाँ पे मैंने छोटे से स्टार्ट किया, मिंत्रा एंड ऑल। फिर मैं करते 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 वो अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाया, एक पर्सनैलिटी डेवलप करने का ट्राई किया। फिर ये मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन जीतने के बाद मैं सोच रहा था कि जीतूंगा नहीं, एक डाउट था, बट स्टिल मेरे को लगा कॉन्फिडेंट, एक करेज एक लाया और मैं बोला कि मैं जीतूंगा ही। फिर मैं आया एंड अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे जीत गया हूँ। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, बहुत लोगों का आशीर्वाद है। सो उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ फॉर श्योर। एंड यस, जैसा आपने नाम लिया, पंकज त्रिपाठी सर, शत्रुघ्न सिन्हा सर, तो ये लोग मेरे लिए कहीं ना कहीं एक आइडल हैं जो मेरे शहर से बिलोंग करते हैं और मैं उनको बहुत देखता हूँ, आइडलाइज करता हूँ उनको बेसिकली। और जब सही मौका आएगा, सही अपॉर्चुनिटी रहेगी, फॉर श्योर मैं उनके साथ काम करना रहूंगा और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप मिस्टर वर्ल्ड टाइटल के लिए भी कम्पीट करोगे, कितना आप प्रिपेयर्ड हो? क्या आपका रोड मैप होगा प्रिपरेशन की मुद्दे नजर रखते हुए? और प्लस क्या ये खाली शुरुआत है आपके लिए ये टाइटल? आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे लिए ये अभी शुरुआत है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि मेरे को अभी इंडिया को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है, जिसके लिए मुझे लगता है मुझे बहुत सारी चीज़ें जो जिस चीज़ें में मैं कहीं ना कहीं मुझे और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो कम्युनिकेशन हो, पर्सनैलिटी हो, क्योंकि इंटरनेशनल पैजेंट की कंपटीशन अलग लेवल की होती है, जिसके लिए आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे साथ मेरे टाइम्स ग्रुप के मेंबर्स हैं जो मेरे हेल्प करने वाले हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आई हैव अ टीम जो मेरे साथ काम करेगी और मेरे जो भी शॉर्ट कमिंग्स है उसमें मैं काम करूंगा और होपफुली एंड आई विल गिव माई बेस्ट शॉट टू विन मिस्टर इंडिया वर्ल्ड। हमारे साथ अबेल भी है जो कि केरला से आते हैं। अबेल, यू बेसिकली वर अ बैंकर, आप बैंकर थे, अभी मॉडलिंग की दुनिया में आए, तो दिस एंटायर ट्रांजिशन फ्रॉम अ बैंकर टू द मॉडलिंग वर्ल्ड कैसे देखते हो उसको? हाउ डू यू लुक एट इट? So first of all, I'm really feeling blessed, and me winning this competition without any prior experience is the winning moment for all other 100 candidates who helped me to be here, and I'm grateful to all other person who have taught me how to do everything, even from posing to even after working as well. So let's see. I want to give my best performance in international platform. You don't have any prior experience in modeling, you said. Without any experience, without any know-how about the technicalities of modeling, making it big, this is also an inspiration for anybody who wants to get into modeling, you feel? So as we all know, like, it's not like we don't know anything, but we have to practice and we have to make our imperfections perfect. So that's what it takes. शिव, आपसे भी बात करेंगे। आप पूना से आते हो, कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र जिसे बोलते हैं, और राइजिंग स्टार की उपाधि आपको मिली है। कैसे आप यंगर जनरेशन को इंस्पायर करोगे, और अभी तक की जो जर्नी कितना आपके लिए चेंज हुआ है ये टाइटल के पहले और अभी जो आपने जो टाइटल जीता, कितना चेंज हुआ? बहुत कुछ चेंज हुआ है लास्ट 6 मंथ्स में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। बहुत रीडिंग, नॉलेज, मेंटल शार्पनिंग, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो एक लंबी जर्नी रही है मिस्टर इंडिया के लिए, और आज मैं आई एम प्राउड टू से कि मैं यंगेस्ट मिस्टर इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया हूँ, और सभी के लिए एक इन्फ्लुएंस और एक इम्पैक्ट लाने की कोशिश करूँगा, और वही मेरा लक्ष्य है। शिवम जी, ये जो प्लेटफॉर्म है मिस्टर इंडिया, ये इसका एक लेगेसी रहा है। मतलब इसके पहले जो इसमें जीते हैं वो वर्ल्ड टाइटल भी जाकर जीते, विश्व लेवल पर भी उन्होंने अपना नाम बनाया है। क्या एक तरीके से आप भी उतना होप करते हो कि आप भी जीतोगे? क्या थोड़ा प्रेशर भी लगता है आपको ऐसा? इसमें मैं बोलूँगा प्रेशर नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर श्योर है, जो कि मैं
मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे उससे एक पुश मिलता है कि मेरा एक गोल है जिसके लिए मुझे किक मिलेगा कि मैं वो करना है मेरे को। एंड ऑफकोर्स जैसा आपने बोला मेरा गोल भी वही है कि अभी मिस्टर वर्ल्ड का खिताब मैं ही लेकर आऊँ इंडिया के लिए। मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी जहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्लोबली, इंडिया को एंड अपने स्टेट को, अपने मोहल्ले को, एवरीथिंग। सो ऑफकोर्स उसके लिए तो आपके लिए आपको शुभकामनाएं। बट एक बिहार से एक लड़का यहाँ पर आना और मुंबई में आकर नई जगह आपके लिए कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो घर बसाना, रहना, एडजस्ट करना, उसके बाद ये जो टाइटल जीतना वो कितना स्पेशल लगता है। ये हमने मूवीज में तो देखा है, बट ये एक्चुअली होते हुए दिख रहा है, वो कितना स्पेशल लगता है? मेरे लिए भी ये कहीं ना कहीं एक मूवी जैसा ही है, बट मुझे लगता है इस मूवी की कहानी मैं खुद ही लिख रहा था। और हमेशा से ट्राई किया हूँ कि अपनी कहानी में सब हीरो होते हैं, तो मैं भी अपनी कहानी का हीरो तो हूँ ही। और इस कहानी के लिए मेहनत भी लगी है, मैंने बहुत परिश्रम किया है, जो हार्डवर्क किया है। जब भी सुबह उठा मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करता हूँ, बिजनेस भी है, ये भी है, बट मेरे को हमेशा अपना टाइम मैनेजमेंट लेकर ध्यान रखना है, डिसिप्लिन ये सब रहना पता है, जिसकी वजह से और डेली अपने आप को पुश करना है वहाँ से यहाँ पहुँचना। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशी हो रही है और एट द सेम टाइम थोड़ा सा प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उस चीज़ के लिए काम किया, उस चीज़ के लिए मेहनत की है। एंड ऑफ कोर्स इसमें मेरा आशीर्वाद, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद है, उनका सहयोग है। एंड यू नो सो या आप एक यंग कंटेस्टेंट थे, अभी आप टाइटल जीत गए हो, तो जो यंगस्टर्स है, जो आगे की जो पीढ़ी है, जिनको सुपर मॉडल बनना है, मॉडल बनना है, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी सर? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस एज में ये कर पाया तो कोई भी कर पाएगा। सिर्फ खुद का आत्मविश्वास चाहिए और सेल्फ बिलीफ से और गॉड के सरेंडर से सब पॉसिबल है। What will be your suggestions for the younger generation? Because you are somebody who's completely you are novice to this world of modeling, coming from a banking background, you were into social work as well. What will be your suggestion for the younger generation? Keep working, keep grinding on yourself, and able to show up every day and being one person better. That's what it takes. आपसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपका इसके बाद बॉलीवुड में भी जाने की इच्छा रहेगी? और हमने अभी तक जो देखा है मॉडलिंग वर्ल्ड में, जिसने अच्छा भी किया है इनिशियली, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो उस पीक पे मेंटेन कर पाए हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस मॉडलिंग वर्ल्ड में रहते हैं, कैसे उसके लिए आप प्रिपेयर करोगे, कैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दूंगा मॉडलिंग इंडस्ट्री का। सो मॉडलिंग इंडस्ट्री में क्या है सर, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, बट आपको उस एक्सपायरी डेट पे नहीं पहुंचना है तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और आपको उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है, उसके लिए डिसिप्लिन रहना पड़ता है, पंक्चुअल रहना पड़ता है। और क्या है, डे बाय डे चेंजेस आ रहे हैं जनरेशन में, तो आपको अप टू डेट भी रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले के मॉडल और अभी के यंग जो मॉडल आ रहे हैं आपको उनको बीट करना है, तो आपको अप टू डेट भी रहना पड़ता है। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है कि मॉडलिंग इंडस्ट्री का वो है। और सर जैसा आपने मेरे बारे में पूछा, बॉलीवुड ऑफ कोर्स दैट इज माय गोल सर। मेरा गोल है वो, मुझे उसमें काम करना है, बिकॉज दिस इज समथिंग मेरे को लगता है कि मैं इस चीज के लिए बना हूँ, उसके लिए मैं अपना काम करूंगा और सही राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी आएगी तो ऑफ कोर्स मैं काम करूंगा। मॉडलिंग विश्व में अपना अच्छा करने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है विद रिस्पेक्ट टू फूड हैबिट्स, जो हुआ, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना पड़ता है, वो अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो कितना अपने परिश्रम लिया है इसमें बड़ा होने के लिए? सर वो मॉडलिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी फील्ड हो, मुझे लगता है जब आप एक कंफर्ट में हो आप कभी ग्रो नहीं करते हो। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको अपने कंफर्ट से आना होगा बाहर। वो कंफर्ट कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आप अपने घर में बैठे हो एक शहर में, तो आपको हो सकता है कहीं दूसरे शहर में भी जाना, वो भी कंफर्ट से बाहर आना होगा। टॉकिंग अबाउट फूड, खाने में भी सर ऐसा है, जो चीजें आपको बोलते हैं सर कि जो चीज आपको टंग को अच्छी लगती है वो चीज नहीं खाने का, हमेशा वो खाओ जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, आपके जबान को नहीं। तो एक वो है सर। फिर मुझे लगता है सर हर चीज में आपको कहीं ना कहीं आपको अपने कमर थोड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं सर, बट वही है, आप ना एक टाइम के बाद वो सैक्रिफाइस एंजॉय करने लगते हो, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। बट मैं कभी इस चीज को सैक्रिफाइस नहीं बोलता, बिकॉज मेरी वो लाइफस्टाइल बन गई है। थोड़े दिन तकलीफ होती है, फिर वो आपको मजा आने लगता है, फिर वही लाइफस्टाइल बन जाती है और फिर आप एंजॉय करते हो। तो मेरे लिए कोई उतना खास कठिन नहीं आपसे था। ये पूछेंगे, मिस्टर इंडिया जो ये एक प्लेटफॉर्म है, वो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कैसे पता चला, और अभी जो आप जीते हो तो कितना अलग महसूस करते हो, कितना स्पेशल महसूस करते हो? 3-3.5 साल पहले जब मैं एक टीन पैजेंट जीता था, तब मेरा ड्रीम था मिस्टर इंडिया बनने का। और ये आज का आई बिलीव कि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इन्फ्लुएंस का, और उसी इन्फ्लुएंस को जब इम्पैक्ट में मैं कन्वर्ट
करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे लगता है कि ये देश एक और अच्छा जगह बनेगा सबके लिए रहने को, और जो शक्ति और करेज मैं लाऊंगा या लाने की कोशिश करूँगा सभी यंगस्टर्स में, उससे सभी को एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो जो भी कर रहे हैं अच्छा करे और दिल से करे। ये एक प्रभावशाली फील्ड है, जैसे उन्होंने बोला इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप, प्रभाव ला सकते हो। क्या क्या प्रभाव आप लाने चाहोगे जो कि युवा है उनके ऊपर, या फिर पूरे हमारे समाज के ऊपर क्या क्या प्रभाव लाना चाहोगे? सर, हमारे समाज में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ में हम काम कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सर वैसे लोगों के बारे में जो बोल नहीं सकते हैं, बेजुबान, जो कि स्ट्रे एनिमल्स हैं। सर, मैं उनके लिए मेरा एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। मैं हमेशा से स्ट्रे एनिमल को सपोर्ट करता हूँ, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को मैं चैरिटी भी करता हूँ, और अपने लोकेलिटी, अपने सोसाइटी में उनके लिए काम करता हूँ। सो दैट इज फर्स्ट थिंग सर। सेकंड, आई वुड से अभी के टाइम में सर डिसिप्लिन इज समथिंग मुझे लगता है कि हम यंगस्टर्स में बहुत लैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सर, बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक ब्लिस भी और एक कर्स भी है। लोग उस चीज को यूज भी कर सकते हैं, बट उस चीज में कहीं ना कहीं ज्यादा इन डेप्थ इतना घुस गए हैं कि वो उस चीज को कहीं ना कहीं आपका वो आई वुड से कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगा, बट वो मेंटल बैलेंस, एग्जैक्टली मेंटल बैलेंस और कॉन्सेंट्रेशन, एक्चुअली राइट वर्ड वुड बी, वो कॉन्सेंट्रेशन आपका हो नहीं पा रहा, फोकस नहीं रख कर पा रहे हो। सो दैट इज समथिंग मुझे उस चीज में थोड़ा अवेयरनेस लाना है सर। एंड थर्ड वुड बी, मैं बोलूंगा सर, मुझे कहीं ना कहीं ओल्ड एज जो पीपल होते हैं, आजकल देख रहा हूँ लोगों को कि वो रिस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है, तो मैं वो चीज पे थोड़ा काम करना चाहूंगा सर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, टाइम्स नाउ नव भारत से बात करने के लिए। आप तीनों को भी शुभकामनाएं अपने आगे की जर्नी के लिए।